हाँ भाई नमस्कार। तो ये जो नीट का सवाल आया था, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने आइसोमर बनेंगे। ये थोड़ा सवाल ट्रिकी था, है ना। इसका गलत एक्सप्लेनेशन से भी सही आंसर आ जाता है। तो इसका व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि हम फ्यूचर के एग्जाम में गलत ना करें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और फिर ये भी बताऊंगा कैसे गलत तरीके से सही आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक आइसोपेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। हमको क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन में पहले हमको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, 2 अलग चीजें होती है। हम यहाँ आइसोमर नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो, मैं आपको बोलूं कि मेक ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारे वेजिटेबल बनाओगे। आप बोलोगे आलू है, टमाटर है, गोभी है ना, लौकी है, बहुत सारे वेजिटेबल बनाओगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके घर में आज कौन सी सब्जी बनी है, कौन सा वेजिटेबल बना है, तो व्हाट इज योर आंसर। आप कहोगे सर आज लौकी बनी है, आज आलू बना है, इस टाइप से, है ना। तो जब हम टोटल आइसोमर निकालते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। वो बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम सबको काउंट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कैसे बना। ये 1 बना, 2 बना, तो कैसे बना। आप ऐसे नहीं कह सकते इसका आइसोमर है, आइसोमर नहीं, बना कैसे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या निकाल रहे हैं, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कैसे बना। और क्या गलती करते हैं लोग, वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। हमें पता है मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल, तो मैं यहां रेडिकल बनाऊंगा। तो पहला मेरा अप्रोच होगा कि यहां मैंने फ्री रेडिकल बनाया, और फ्री रेडिकल जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो नेट Cl डॉट लगता है, तो Cl डॉट अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन। कितने प्रोडक्ट बने, तो हमारा आंसर होगा इसमें प्रोडक्ट बना 1। भाई इसको मैं कहीं भी लगाऊं ना, इसको अबव द प्लेन लगाऊं या बिलो द प्लेन लगाऊं, वो इसका कन्फर्मर बनेगा, यानी प्रोडक्ट तो हमारा 1 ही बनेगा, ठीक है। यानी मैंने इस कार्बन पे फर्स्ट पे अटैक किया, अब हम करेंगे सेकंड पे अटैक, है ना। अब हम करते हैं सेकंड पे अटैक। तो सेकंड पे अटैक पे क्या बनेगा, पहले मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल। और हमें पता है फ्री रेडिकल कैसे हाइब्रिडाइज होता है, sp2, है ना। ये हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो एक वेकेंट sp2 बनाते हैं हाफ फील्ड वाला। Cl डॉट का अटैक अबव द प्लेन, Cl डॉट का अटैक बिलो द प्लेन। 2 अटैक करते हैं। अब 2 अटैक करने से इसमें 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। 2 प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, ये एक कार्य सेंटर है, तो इसके R और S कॉन्फ़िगरेशन या D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, 2 आइसोमर हैं, वो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं R और S, एक बार अबव द प्लेन अटैक से बन रहे हैं, एक बार बिलो द प्लेन अटैक से बन रहे हैं। R और S इसलिए नहीं बन रहे हैं कि इसकी मिरर इमेज बना लो, वो इसलिए बन रहे हैं अटैक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इसको और बढ़िया से समझ सकते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे एक H है, एक वैलेंसी मिथाइल है, एक वैलेंसी आइसोप्रोपाइल है, और ये इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, है ना। ये तीनों वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, ये और ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो अगर तीनों बोर्ड के प्लेन में है, तो एक बार मैं बोर्ड के प्लेन के अबव द प्लेन अटैक करूंगा। Cl डॉट का अटैक अबव द प्लेन, यही बोर्ड मान लो, इसी पे है ना, ऐसे अटैक किया अबव द प्लेन, तो क्या बनेगा, Cl आया वेज, H आया डैश, आइसोप्रोपाइल एंड मिथाइल। ये कार्य सेंटर बन गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1, RS निकाल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एंड थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये आ गया हमारा S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब समझ में आया आपको R कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया। ऐसे ही Cl डॉट का अटैक बिलो द प्लेन, इस बोर्ड के पीछे की तरफ, वहां से Cl डॉट का अटैक किया, तो H कहाँ आ गया, अबव द प्लेन, Cl डॉट आएगा बिलो द प्लेन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक वैलेंसी, ये पेयर चेंज हो गया ना, Cl और H, ये दोनों चेंज हो गए। तो अगर ये S है, तो ये होगा हमारा R। ये बात समझे आप, यानी ये दोनों क्या बन गए,
ये दोनों बन गए इनेंशियोमर। यानी कितने प्रोडक्ट लिए हमने? 2। तो इस जगह पे अटैक करने से हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो इनेंशियोमर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लो, एक बार अच्छे से देख लो। अब तक मैं 3 प्रोडक्ट बना चुका हूं। मैंने फर्स्ट पे अटैक किया, सेकंड पे किया, कार्बन पे, अब मैं थर्ड कार्बन पे अटैक करूंगा। अब हम थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे कैसे आएंगे? थर्ड पे यहां बनाएंगे रेडिकल। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेडिकल? sp2, फिर Cl डॉट का अटैक अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। क्या ये कोई कार्य सेंटर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अगर अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन बन रहे हो और जिस कार्बन पे अटैक कर रहे हो वो कार्बन कार्य सेंटर नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट कितने बना? 1। ये समझ में आ गया है ना, कि जिस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं वहां कोई कार्य सेंटर नहीं बन रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम किस कार्बन पे अटैक कर चुके हैं? इस पे, इस पे, इस पे। अब मैं लास्ट वाले पे करता हूं। अब आता है सबसे इस क्वेश्चन का ट्विस्टिंग। जबरदस्त ट्विस्ट है, लेकिन फॉर्चुनेटली आंसर आ जाता है। एकदम चकमा खाने वाला है ये। ठीक है, हमने यहां रिएक्शन किया, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया, यानी थर्ड। अब मैं 4 पे करने जा रहा हूं, है ना। तो 4 पे पहले क्या करेंगे? पहले बनाएंगे फ्री रेडिकल। तो फिर इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ H रहेगा, यहाँ मिथाइल रहेगा और यहाँ ये इथाइल रहेगा, यानी इस कार्बन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Cl डॉट का करेंगे अटैक। तो Cl डॉट का अटैक अबव द प्लेन, क्योंकि ये sp2 है, एंड बिलो द प्लेन। 2 बनाएंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इससे? सपोज करो मैंने अबव द प्लेन अटैक किया, तो यहां आएगा H, मिथाइल एंड इथाइल। समझे आप, है ना। अबव द प्लेन अटैक किया तो ये बना। अब इससे इस अटैक से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 या 2? व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर होगा बताओ? इस पे अटैक करने से 1 बनेगा या 2 बनेंगे? इस पे अटैक करने से सिर्फ 1 ही प्रोडक्ट बनेगा। इस कार्बन पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, है ना। और बाकी ये सब तो फिक्स है, रिएक्शन तो यहाँ हुई। अब Cl ऊपर लगा हुआ या नीचे लगा हुआ, वो तो कन्फर्मर बन रहा है ना। यानी इस पे अटैक करने से 1 ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये 1 प्रायोरिटी, ये 2 प्रायोरिटी, ये 3rd प्रायोरिटी। तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हो तो आंसर वही रहता है। तो क्लॉकवाइज करेंगे, R कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब सवाल है कि दूसरा कैसे बन रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहां क्लोरीनेशन किया, ये कार्य सेंटर बन गया, इसने इसकी मिरर इमेज ले ली। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इसका। आप रिएक्शन यहां कर रहे हो और मिरर इमेज पास वाले कार्बन की बना रहे हो। समझे मेरी बात? ठीक है, कि रिएक्शन तो हम कोटा में कर रहे हैं और प्रोडक्ट हम दिल्ली में बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो रिएक्शन जिस कार्बन पे कर रहे हो वहां पे रिएक्शन वहां पे बनेंगे ना आइसोमर। तो इस कार्बन का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो रिएक्शन में, ये पोर्शन जो पूरा है रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो आपका प्रोडक्ट तो एक ही बना, R, है ना। दूसरा कैसे बना? दूसरा ऐसे बना, इस कार्बन पे अटैक करने से तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। अब मैं अटैक करूंगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे अगर मैं अटैक करता हूं तो बताओ क्या बनेगा इससे? CH3H, CH2 डॉट एंड इथाइल। अगेन Cl डॉट का अटैक अबव एंड बिलो द प्लेन। वैसे Cl2 रिएक्ट करता है एक्सपेंड करने के लिए, Cl डॉट एंड अबव द अटैक एंड बिलो द प्लेन। तो ये बनेगा H, CH2Cl, और ये इथाइल में कोई चेंज नहीं है ना। अब या तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये S। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में हो ना, तो जो आंसर है वही आता है। तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ? ये दोनों हुए हमारे इनेंशियोमर। ठीक है, या हम ऐसे देख सकते हैं, इससे इसमें जाने में कितने पेयर चेंज हो रहे हैं? ये मिथाइल और ये इथाइल, है ना। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, CH2Cl और मिथाइल को। तो CH3Cl और CH2Cl को इंटरचेंज करेंगे, ये बनेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने पेयर चेंज किए बताओ? ऑड पेयर चेंज किए। ऑड पेयर चेंज का मतलब वो क्या बनेगा? R का S बन जाएगा। उसकी अगर एक कार्य सेंटर है तो उसकी वो मिरर इमेज बन जाएगी। तो तुम समझे? मतलब ये सवाल
उतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे थे। मैंने आपको बताया ना, गलत तरीके से सही आंसर आ रहा था कि अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो तो यहाँ क्लोरीनेशन, ये कार्य सेंटर, मिरर इमेज, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में तो करेक्ट आएगा। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली ये JEE, IIT JEE मेंस एडवांस में कई बार पूछा है, उसमें हर बार वो इस लॉजिक से पूछना चाहता है, लेकिन इस लॉजिक से भी आंसर आ रहा है, गलत तरीके से भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी नेट क्या रहा हमारा क्वेश्चन में, नेट क्या रहा कि यहाँ पे क्लोरीन, एक एरो यहाँ बनाया, एक प्रोडक्ट, इस कार्बन से दो प्रोडक्ट। दो कब बनते हैं? जिस कार्बन पे हम अटैक कर रहे हैं वो कार्बन प्लेनर होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, एंड अटैक अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सिर्फ कार्य सेंटर से दो नहीं बनेंगे, sp2 अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, तब वो RS कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तब दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। और यहाँ पे कोई कार्य सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, यहाँ से एक प्रोडक्ट और यहाँ से भी एक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा? 6। इसका सबसे गलत और बढ़िया एक्सप्लेनेशन, सबसे गलत वाला खतरनाक एक्सप्लेनेशन कौन सा है कि हम एरो ऐसे बनाएं, एक यहाँ से बना, दो यहाँ से बने, एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, तो ये कार्य सेंटर बन गया, ये दो हो गए। ये जो है ये हिस्टोरिकल गलती है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। आंसर तो वही रहेगा 6। समझ गए? ठीक है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको करने हो तो आप मेरा जो YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर एल्केन चैप्टर है, उसके अंदर मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन के 2 लेक्चर हैं। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर 1 देखो, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर 1, 2 दोनों देखो। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।